हम लोग फिगर इट आउट 3 करेंगे, पेज नंबर 30 के। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन टू गेट ए राइट एंगल। अब आप लोग पॉइंट ए को दूसरे ग्रिड पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कीजिए एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, ताकि पॉइंट ए में राइट एंगल बने। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। यही चीज करने का अलग अलग तरीका क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पॉइंट ए को दूसरे ग्रिड पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला गया है एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, ताकि पॉइंट ए में राइट एंगल बने। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल। जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल्स को ही राइट एंगल कहते हैं। ये ए बी लाइन दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन, और आप लोगों को पॉइंट ए में 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए इस लाइन के पॉइंट्स के साथ ही कनेक्ट करना है एक स्ट्रेट लाइन के जरिए। आप लोग पॉइंट ए को इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए। और नीचे यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस पॉइंट को डी नाम दिया है और इस पॉइंट को सी नाम दिया है। तो एंगल बी ए सी 90 डिग्री और एंगल बी ए डी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है। अगर आप लोगों के मैडम एक ही राइट एंगल बनाने के लिए बोले तो एक ही राइट एंगल बनाइएगा, अगर 2 राइट एंगल्स बनाने के लिए बोले तो 2 राइट एंगल्स बनाइएगा। अगर अलग अलग ग्रिड में 2 राइट एंगल्स बनाने के लिए बोले, ये 2 राइट एंगल्स, तो वो आप लोग कीजिएगा। आप लोगों के मैडम जो करने के लिए बोले वही आप लोग कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। 1 स्ट्रेट लाइन में 2 राइट एंगल्स बनते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिए हुए थे, तो आप लोगों को राइट एंगल्स बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ही ड्राइंग करना है। यहाँ पर देखिए, एक डायगोनल लाइन दिए हुए हैं, तो पॉइंट ए में 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप लोगों को एक डायगोनल लाइन ही खींचना है, ड्राइंग करना है। और ये लाइन दिए हुए हैं ए बी लाइन, तो आप लोगों को पॉइंट ए में 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए इस लाइन के पॉइंट्स के साथ ही पॉइंट ए को कनेक्ट करना है एक स्ट्रेट लाइन के जरिए। आप लोग इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आप लोग इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते, आप लोग इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप लोग इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस पॉइंट को सी नाम दिया है और इस पॉइंट को डी नाम दिया है। तो एंगल बी ए सी 90 डिग्री, एंगल बी ए डी इक्वल 90 डिग्री। दोनों एंगल ही 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, आप लोग यही चीज को डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो देखिए, इसी लाइन को अगर और आप लोग खींच दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस जब यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे? 4 राइट एंगल्स बनेंगे। 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 4 राइट एंगल्स अगर बन रहे हैं, 4 लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगे कितने राइट एंगल्स बनेंगे? 8 राइट एंगल्स बनेंगे। कैसे? देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। फिर से ये दोनों डायगोनल लाइंस अगर इंटरसेक्ट करें तो और 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं, और 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, मीन्स टोटल 8 राइट एंगल्स बन रहे हैं यहां पर। ठीक है। अब आप लोग इस तरह से लिखेंगे, ए स्ट्रेट एंगल इक्वल 2 राइट एंगल्स। ठीक है,
If four lines intersect at a point and are arranged such that every pair of lines are perpendicular to each other, then 8 right angles are formed around that point. ठीक है, 4 lines intersect कर रहे हैं point A में. ठीक है, हिंदी में यदि 4 रेखाएं एक ही बिंदु पर इस प्रकार मिलती हो कि हर एक रेखा दूसरी के लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर लंबवत हो, तो ये उस बिंदु के चारों ओर 8 समकोण बनाती है. ठीक है, एकदम इजी है, अच्छे से समझ कर कीजिएगा. ऐसे नहीं कि 8 एंगल्स बनाते हैं, याद रख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर कुछ आप लोगों ने समझा ही नहीं, ऐसे मत कीजिएगा. मैथमेटिक्स हमेशा समझकर फिर नेक्स्ट में जाइएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिगर इट आउट 4 करते हैं. ठीक है.